झारखंड के बोकारो में पुष्पा हत्याकांड को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीधे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसा काम करना चाहिए कि हाई कोर्ट को दखल देने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है। राजेश ठाकुर ने सिर्फ पुष्पा केस ही नहीं बल्कि राज्य में कई ऐसे मामलों का जिक्र किया जहां लोग लापता हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हेल्थ विभाग के कर्मी संतोष कुमार आज तक लापता हैं, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई मामलों में तब तक कार्रवाई नहीं होती जब तक हाई कोर्ट निर्देश न दे, यानी पुलिस की कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि जांच हो, कार्रवाई हो या फिर पुलिस कर्मियों का निलंबन, हर कदम पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन 28 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है उनमें किसकी क्या भूमिका है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उन्हें जल्द राहत दी जानी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को ऐसा काम करना चाहिए कि हाई कोर्ट को इंटरवेंशन नहीं करना पड़े। अगर हाई कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन पे ये सवाल उठता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सिर्फ उस पुष्पा की बात कर रहे हैं, ऐसे और कई यहाँ बच्चे हैं जो गायब हैं। और आपने देखा था वो जो हेल्थ का एक लड़का था संतोष, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कहने के बाद भी अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट कहे तो कार्रवाई हो गई, और अगर उसमें हाई कोर्ट नहीं कह रही है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई थाना प्रभारी पे कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जब कहा गया तो वो और उल्टे सारी चीजों के करने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। तो हमें लगता है कोई भी कार्रवाई पूरी संजीदगी के साथ करनी चाहिए, चाहे उद्भेदन का मामला हो, चाहे जांच का विषय हो या पुलिस कर्मियों के सस्पेंशन की बात हो। ये देखना होगा कि उसमें कई लोग दोषी हैं, कौन दोषी नहीं है। कई बार ये भी होता है कि एक हाईकोर्ट का प्रेशर होता है और कई बार इंटरफेरेंस ज्यादा होने के कारण इस तरह की बातें सामने आती है। हमें लगता है कि इस पर पुलिस के जो 28 लोग हैं उसमें किसकी क्या गलती है उसको देख करके अविलंब उनको सस्पेंशन से मुक्त करना चाहिए। तो अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ एक केस का मामला है या फिर पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, और क्या पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। मनादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।